मैं अगर यहाँ पे 24 घंटे दे सकता हूँ तो बाहर ही यहाँ 12 घंटे देगा। टिकट मांगने का सबको हक है, सब ने मांगा, सरकार ने मुझ पे विश्वास किया, मुझे दिया। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूँ। किरण जी महेश्वरी अपना आप में शख्सियत थी, मेरे भी उनसे पारिवारिक संबंध थे। मूलतः गांव और निवास भी केलवा में ही है। मैं कहीं उदयपुर में मेरे रहता नहीं हूँ, कोई अप डाउन करता नहीं हूँ। कि दूर दूर तक, कहीं कोसों दूर तक मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है। आम धारणा है कि पैसों की बदौलत राजनीति होती है और राजनीति की बदौलत पैसे बनाए जाते हैं, मगर ये पहला मौका होगा कि एक भामाशाह जो राजनीति में एक बड़े स्तर पर समाज सेवा के लिए उत्सुक रहकर राजनीति में प्रवेश करते हैं। मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं राजसमंद के बड़े भामाशाह के रूप में जाने जाने वाले तनसुख जी बोहरा, जिन्हें राजसमंद के विधानसभा चुनाव में अभी कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है। हम उनसे जानेंगे कि राजसमंद के विकास को लेकर के उनके पास में क्या विज़न है, यदि उनको मौका मिलता है तो वो राजसमंद के लिए क्या बदलाव करना चाहेंगे। राजसमंद में दूसरे भी कई दावेदार होने के बावजूद आला कमान ने उनको ये टिकट दिया, तो इसके पीछे क्या उनकी आला कमान की क्या अपेक्षाएं हैं, यहाँ की जनता की उनके प्रति क्या अपेक्षा है, इन सारी बातों को लेकर हम रूबरू होंगे। नमस्कार सर, जयवर्धन में आपका स्वागत है। अब तक एक भामाशाह के रूप में आप जाने जाते थे और राजनीति से आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। अचानक से आपका राजनीति में कैसे आगमन हुआ? ये एक प्रभु की इच्छा मान सकते हैं कि दूर दूर तक, कहीं कोसों दूर तक मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है। मेरा बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलपी सभी के साथ उठना बैठना है, सभी में से मेरे अच्छे मधुर संबंध हैं। ये तो एक प्रभु श्रीनाथ जी द्वारकाधीश चारभुवननाथ की कृपा है कि उन्होंने किस तरह से मुझे मोटिवेट किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए। इसके बारे में तो मैं क्या बताऊँ, मैं खुद पता नहीं लग रहा कि मैं राजनीति में आया कैसे। सीपी जोशी साहब, अशोक जी सीएम साहब, सबसे कभी चर्चा का था, तो मेरे को भी ये लगा कि कुछ समय में इस पीरियड के लिए भी सही या ज़्यादा समय के लिए, उसके लिए तो अभी राजनीति में कोई संभावना मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक विज़न है मेरा कि मैं जो इस ढंग से केलवा पे विकास कार्य कर सका या भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, वो निमित्त प्रभु द्वारकाधीश श्रीनाथ जी ने ही मुझे विधानसभा कार्य के लिए भेजा है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि राजनीतिक पटाक्षेप मेरा कहीं कुछ नहीं है। राजनीति में जैसा कि आपका आगमन हो गया है, अब जनता का यदि आशीर्वाद पूर्ण रूपेण आपको मिलता है और आपको मौका मिलता है यहाँ की राजनीति करने का, यहाँ की जनसेवा करने का, तो आप राजसमंद में क्या क्या काम करना चाहेंगे? मैं राजसमंद का मूल निवासी हूँ, यहीं पला बड़ा। शिक्षा क्षेत्र मेरा स्कूलिंग केलवा गांव से हुई है, फिर कुछ शिक्षा मैंने उदयपुर शहर में ली। वापस मेरा व्यवसाय 85 से राजसमंद में है। लगभग 30-32 साल 35 साल हो गए मैं इसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ। हर लोगों के साथ उठना बैठना है। मेरा मुख्य मूलतः गांव और निवास भी केलवा में ही है। मैं कहीं उदयपुर में मेरे रहता नहीं हूँ, कोई अप डाउन करता नहीं हूँ, तो यहाँ के लोगों का मेरा विशेष जुड़ाव है। गांव से है, तहसील लेवल, फिर जिला, तो कई समस्याएं हैं यहाँ की। यहाँ पे मार्बल मंडी की समस्या है, मार्बल व्यवसाय की कई जटिल समस्याएं हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं मार्बल व्यवसाय में अगर कोई कर पाया, सरकार को कन्विंस कर पाया, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फिनिश गुड्स पे रॉयल्टी कराने की कोशिश करूँगा। मार्बल कटर्स के लिए मिनिमम रॉयल्टी और मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। ग्रेनाइट के लिए भी जो अपूर्व संभावना है, अभी नए व्यवसाय शुरू हुआ है, तो उसके वेस्टेज को कैसे काम ले सकें। मार्बल से भी ज़्यादा वेस्टेज ग्रेनाइट में निकलता है, तो उस वेस्टेज को कैसे राज्य सरकार के मिल के उसको कैसे उपयोग कर सकें, लोगों की माइंसों पे डंपिंग ख़त्म हो गए, कम से कम गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी पूरा मिले और लोग एक स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण में काम करें। फेल्सपार के लिए यहाँ टाइल्स प्लांट लगे, यहाँ का मटेरियल यहीं काम आवे, तो संभावनाएं व्यवसाय में बहुत है। मैं खुद स्वयं व्यवसायी हूँ, तो मैं राज्य सरकार और यहाँ के जो भी व्यवसायी है उनके साथ बैठ के
एक मीडिएटर के रूप में सौहार्दपूर्ण वातावरण में, कोई भी कांग्रेस कोई बीजेपी नहीं है व्यवसाय में, सबके अच्छे विचार जान के राज्य सरकार के साथ बैठ के मैं ये वादा करता हूँ कि यहाँ की समस्याओं को यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी निवारण कराने का मैं व्यवसायों के साथ बैठ के कोशिश करूँगा सरकार के साथ। पिछले जो 4 विधानसभा जो चुनाव हुए हैं राजसमंद से, तो चारों बार में भाजपा विजयी रही है। ऐसे में ये माना जाता है कि राजसमंद भाजपा का गढ़ है। किरण जी माहेश्वरी का भी बहुत ही करीबी एक घर से जुड़ाव रहा है। ऐसे में इस गढ़ को तोड़ना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा को प्रणाम करता हूँ। किरण जी माहेश्वरी अपना आप में शख्सियत थी, मेरे भी उनसे पारिवारिक संबंध थे, सभी से कांग्रेस बीजेपी में, इसलिए मैं राजनीतिक बात किसी तरह की किसी के बारे में कोई करूँगा नहीं। कांग्रेस में बैठता हूँ, बीजेपी में बैठता हूँ, उनसे जो अच्छे विचार मिले, व्यवसाय जो अच्छे विचार मिले, तो केवल मात्र पॉजिटिव सोच रख के यहाँ के व्यवसाय के बारे में ही सोचूंगा, यहाँ की जनता के बारे में सोचूंगा, यहाँ के किसानों के बारे में सोचूंगा। कितने लोग बेरोजगार है, तो यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री के बारे में सोचूंगा कि अच्छी इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार मिलेगा, तो लोगों का अपने आप ही होगा। सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था होगी, जगह जगह नहरों की व्यवस्था हो जाए। तो मेरे को यहाँ के लोकल मुद्दे पूर्ण रूप से ज्ञान है और ज्ञात भी है, इसलिए मैं उनको सबसे पहले हर मुद्दे को जो समस्या है उस जनता के साथ बैठ के ही मैं निपटाऊंगा और उन्हीं से मैं विचार लूँगा और उन्हीं से समाधान ढूंढूंगा। दूसरा विजन है कि आपने पूछा है कि भाजपा का गढ़ है। गढ़ आप किसको मानते हैं? मेरी नज़र में कोई गढ़ नहीं होता है, क्योंकि केवल पॉजिटिव सोच होती है। पॉजिटिव सोच के कारण लोग अपने आप के अंदर उस लोगों के प्रति एक जागृति पैदा करते हैं। तो गढ़ जैसी कोई, अभी आपने देखा है नगर पालिका चुनाव हुए हैं, सामग्री लोगों ने बदलाव देखा है। किसी को गढ़ से कोई काम नहीं है, केवल विकास चाहिए जनता को। मैं सभी यहाँ के राजसमंद विधानसभा वासियों से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ, आप मुझे व्यक्ति विशेष को देखते हुए भी देखो, आप कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करो, कांग्रेस के विजन पे विश्वास करो, उसका डेवलपमेंट देखो। हमारे बड़े नेता जो भी यहाँ से निवासी हैं उनके विजन को आप देखो। अभी भी कितनी घोषणाएं हुई है, वो सब अमली जामा पहना चुके हैं। और आप मुझ पे एक बार विश्वास करके देखिए, मुझे लगता है कि मैं कहीं विश्वास पे आपको कहीं खरा नहीं उतरूँ, ऐसा संभव नहीं है। राजसमंद की आत्मा कही जाती है राजसमंद झील, जिसको भरने के लिए किरण जी माहेश्वरी ने भी काफ़ी प्रयास किए, कई योजनाओं की बातें हुई। अभी जो आपका जो जनसंवाद जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी खारी फीडर को चौड़ी करने की और जैसे तैसे जल राजसमंद झील को भरे रहने की घोषणाएं हुई हैं। इन सारी चीज़ें, इसके अलावा पर्यटन के विकास में भी राजसमंद सहयोगी बन सकता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी राजसमंद झील को भरने में? सर्वप्रथम जैसे ही अगर मेरे को विधानसभा में जाने का मौका मिला जनता की तरफ से, तो यहाँ के कृषकों के बारे में सोचूंगा। कृषि बिल्कुल यहाँ पे न्यूनतम है। राजसमंद जिले की जो कृषि थी वो भी ख़त्म हो गई है। कैसे कृषकों को फ़ायदा मिल सके, राजसमंद झील को तो खारी फीडर को 2 गुना 3 गुना जितना करना होगा राज्य सरकार के साथ बैठ के इसको चौड़ा करवाएंगे। अन्य कई परियोजनाएँ हैं, जैसे सीपी जोशी साहब ने चंबल से पानी कहाँ तक पहुँचा दिया, तो असंभव काम कुछ होता नहीं है। उसी तरह से मेरा भी विज़न है, साहब के साथ सीएम साहब के साथ मिलकर कोई ऐसी बड़ी परियोजना लाएंगे जिससे हर समय राजसमंद झील लबालब भरी रहे, यहाँ किसान भाइयों को पानी पूरा मिलता रहे, बिजली की समस्या बिल्कुल नहीं हो। टूरिज़्म की बात की आपने, तो टूरिज़्म की तो अपार संभावना है। पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जगह जगह झरने हैं, पानी है। बकेट बनाने की और टूरिज़्म के साथ बैठने की केवल मात्र आकांक्षा चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राजसमंद जिला हेडक्वार्टर पे वर्तमान में नगर पालिका कांग्रेस की है, और अगर यहाँ से विधायक भी कांग्रेस का चुन के जाता है तो निसंकोच राजसमंद नगर के लिए तो ये एक उपलब्धि रहेगी। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि विकास के मामले में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। राजसमंद में एक विकास जनसंवाद एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें काफ़ी बड़े बड़े मंत्री आए और इन सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई। मतलब ऐसी घोषणाएं कभी राजसमंद में पहले कभी नहीं हुई। इन सारी घोषणाओं को लेकर के भाजपा ये आरोप लगा रही है कि ये थोती घोषणाएं हैं, इनका कोई ज़मीनी धरातल नहीं है। इनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इन घोषणाओं की विश्वसनीयता पर आप कितना आशान्वित हैं? मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ। आप मेरे से 6 महीने बाद वापस मिले, वापस मेरा इंटरव्यू लेवे,
तब तक जितनी भी घोषणाएं की है, तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि संपूर्ण घोषणाएं पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। इसका आपको माध्यम से राजसमंद विधानसभा की पूरी जनता को आश्वस्त करता हूं कि किसी प्रकार की कोई थोती घोषणाएं नहीं है, पूर्ण रूप से लागू होगी, ये आप विश्वास रखें। नहीं तो इसी टीवी पे वापस आऊँगा, आपके साथ जनसंवाद करूंगा और वापस उस चीज़ का जवाब दूंगा। अभी आपका जो चुनाव का दावेदारियां हो रही थी, ऐसे में कांग्रेस के कई वरिष्ठ की दावेदारियां भी हुई है। काफ़ी वरिष्ठ को छोड़ करके आपको एक भामाशाह के तौर पर जो जाने जाते हैं, उनको इस बार कांग्रेस ने मौका दिया। ऐसे में कुछ कांग्रेस के भीतर भी बगावत या मनमुटाव की स्थितियाँ पैदा होगी। इन सारी स्थितियों से आप कैसे पार पाएंगे? उन सारों को संगठित रूप से कांग्रेस किस प्रकार चुनाव लड़ेगी? सबसे पहले तो मैं आप इस सवाल को जीरो से खारिज करता हूं कि क्या है मनमुटाव, किस चीज़ का है? कोई चीज़ कोई मनमुटाव, मैंने तो सभी मेरे साथी हैं, सबके साथ मैं रहता हूं, सब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, उनके साथ ही पल्ला बड़ा हूं, उनके साथ बड़ा हुआ हूं। तो मेरी संभावना में तो आप जो कह रहे हैं भाई ये इस तरह की कोई संभावना है, कोई नाराज़गी हो जाएगी। टिकट मांगने का सबको हक है, सब ने मांगा, सरकार ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे दिया। सभी भाइयों के सहयोग से ही तो मैं इस स्टेज पे आया हूँ और सभी भाई मेरे बुजुर्ग वही इस नैया को पार लगाएंगे और उन पर मैं पूर्ण आशान्वित हूँ कि पूरा चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की कार्य क्षमता के अनुसार, उन्हीं के सब मार्गदर्शन में लड़ा जाएगा और शीर्ष नेतृत्व नीचे वाले सभी मेरे भाइयों पे, मेरे पे और राजसमंद जिला कमेटी के पूरे समस्त सदस्यों पे, यूथ पे पूर्ण विश्वास करता है कि इस सीट को निकाल के देंगे। राजनीति में हमारे राजसमंद में ये मुद्दा बड़ा चर्चित रहता है कि ये स्थानीय दावेदार हैं, ये बाहरी कैंडिडेट हैं। इन स्थानीय और बाहरी का कितना इफ़ेक्ट, कितना प्रभाव राजनीति में पड़ता है, कितना उस क्षेत्र के विकास पर पड़ता है, इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? आपने कहा स्थानीय और बाहरी मुद्दा, स्थानीय और बाहरी मुद्दा तो सर्वविदित है। लोगों का जुड़ाव जो स्थानीय रहेंगे उनका नेचुरली यहाँ पर जुड़ाव रहेगा। मैं अगर यहाँ पे 24 घंटे दे सकता हूँ तो बाहरी यहाँ 12 घंटे देगा। रात को 2 बजे मैंने यहाँ आके कुछ बात कर सकता है, तो एक डिस्टेंस रहेगा। और जब मेरी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो ये नेचुरल है कि मैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगा, यहाँ के विकास के बारे में सोचूंगा, यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में सोचूंगा, लोगों के सुख दुख में सदैव वहाँ पर जाके खड़ा रहूँगा। लोगों को सबको लोकल चाहिए, लोकल सबके साथ में बैठने वाला चाहिए, ईजी मूवमेंट में अवेलेबल हो जाए। तो मेरे हिसाब से इन सब परिपाटियों में मैं खरा उतरूंगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बाहरी बाहरी हैं और लोकल लोकल है, ये सर्वविदित है। हमारे इस जयवर्धन न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? राजसमंद की जनता से मैं बार बार यही अपील करता हूँ, एक बार मुझे मौका दे, कड़ी से कड़ी जोड़े। नगर पालिका है कांग्रेस की, आगे कांग्रेस सरकार है, यहाँ मैं कांग्रेस का आपका जनप्रतिनिधि बन के जाऊँगा। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, लोगों के बारे में सोचूंगा। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे आप अच्छा समर्थन दें, स्वयं निर्णय लेके अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान देने पधारें एवं राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से मैं विशेष जयवर्धन के माध्यम से अपील करता हूं कि मुझे आप एक बार चुन के भेजें। मैं आपकी समस्त उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, आपके समस्त सुख दुख में हर समय एक सेवक के रूप में हमेशा तैयार रहूँगा। धन्यवाद सर। हम सुन रहे थे तनसुख जी बोहरा, जो कांग्रेस के अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इनका काफ़ी अच्छा विज़न है ये, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी की अनसुनी कहानी है जयवर्धन, हर गरीब वंचित की जुबानी है जयवर्धन। कहीं ढाणी तक सड़क तो कहीं गांव का पानी है जयवर्धन। हर विषमता के खिलाफ युवाओं की जवानी है जयवर्धन। नौचौकी की पाल है तो राजसमंद झील का पानी है जयवर्धन। मीरा के घुंघरू की खनक तो महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन। महाराणा के शौर्य की कहानी है जयवर्धन।